बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना। पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बरादर ममालिक तुर्किया और कतर की सालिसी में इस्तंबुल में ख़त्म हो गई। 4 बरसों के दौरान जब से तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई है, पाकिस्तान सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों में नुमायाँ इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने पाक अफगान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ वाज़िया करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त और गलत फहमियों का अजाला कर दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है, जबकि गैर ममालिक ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से वादों पर अमल नहीं किया गया। अफ़गान तालिबान रजीम ख़ित्ते के अमन और इस्तेकाम में क्यों अपना किरदार अदा नहीं करना चाह रही? आइए जानते हैं इस बारे में पार्लियामेंटेरियन से उनकी क्या राय है। अफ़गान मुज़ाकरात के बारे में आप क्या कहेंगी कि तालिबान क्यों मुज़ाकरात से भाग रहे हैं और एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अमन और इस्तेकाम में वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे? बिल्कुल जी, ये परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर सामने आ रही है। इसमें तो मैं तो पर्सनली यही समझ सकती हूँ कि जैसे पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वार का शिकार रहा है, एग्जैक्टली इसी तरह अफ़गानिस्तान पे भी असरात हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे रवाबित जो अभी ख़राब हुए हैं दहशतगर्दी के हवाले से, उनको भी इस पे मजबूर करना है, बताना है हक़ाइक़ पे मबनी, ताकि वो एक रियल पिक्चर जो है उनके सामने हम पेश कर सकें। तो तभी मैं समझती हूँ ये मामलात आगे फिर बेहतर अंदाज में, मुस्बत अंदाज में जा सकेंगे। देखिए जी, दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वबा फैल चुकी है, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस तरह हमारे तमाम अस्करी इदारे और दूसरे इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं, हम मिलकर जब चलेंगे तो इंशाल्लाह ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा। और हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहेंगे कि KPK के जो हमारी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो अदारों के साथ भी और मरकज़ के साथ तावन करे ताकि इस मुल्क में हम अमन ला सकें। देखें जी, व्हाट आई बिलीव इस के बड़ा टाइम लगता है कि अगर आप में आप यहाँ दहशतगर्दी किसी जगह पे प्रिवेल हो जाए तो उसको क्लियर होने में भी कुछ टाइम चाहिए। और लोगों का जो माइंड सेट अफ़गानियों का था, वो पाकिस्तान में रह कर उन्होंने अपने माशी हालात तो बेहतर किए, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ सगे नहीं हो सके। तो जब वो अपने एरिया में अब शिफ्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स भी वैसी हैं और माइंड सेट तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमेशा से दहशतगर्द रहा। तो मेरा ख्याल इट विल टेक टाइम। अभी लॉ एंड एनफोर्समेंट इदारों को अपना किरदार भी अदा करना पड़ेगा, और हमारा तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा जो है वो लिया गया इंसेंटिव कि इनको यहाँ से जो है वो शिफ्ट कराया गया, क्योंकि मेहमान हम कितनी देर बर्दाश्त कर सकते थे। तो आई होप कि अब ये जो लोग बाकी हैं वो अपना किरदार अदा करें, अपना पार्ट प्ले करें, क्योंकि अगर ये इसी तरह दहशतगर्दी चलती रही तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो दोबारा रिटेलिएट करेगा। और हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है, हमने अपने लोगों को महफूज करना है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को महफूज करना है। तालिबान जो हैं वो एक चीज़ के जो उसको हमारा राइट है उसको देने के लिए वो रिलैक्टेंट हैं, वो सर्दमौरी दिखा रहे हैं। और ये चीज़ इतने करीबी ताल्लुकात जैसे ममालिक में बड़ी स्ट्रेंज है। तो मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को कि मुज़ाकरात का अगर कोई दरवाज़ा और खुला है तो खोलें, बात कर लें। लेकिन अगर आखिर में हमें ये एहसास होता है कि नहीं, इनकी नीयत सही नहीं है, वो यकीनन ज़मीन ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया के कहने पे, पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर हमें अपना इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने आता है और अच्छा आता है। मुज़ाकरात हर मसले का हल है। शायद चाहे आज जंग हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन चले, महीना चले, आखिरकार हमने मुज़ाकरात पे आना है। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, उनको मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से बात करनी होगी। ये दोनों ममालिक के फ़ायदे में है। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हमारी जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो किसी दहशतगर्दी के लिए नहीं होनी चाहिए। बड़ा सादा सा केस है। तो अगर उसमें देखें दहशतगर्द हैं, इंडिया इस्तेमाल करता है, कोई और कंट्री इस्तेमाल करता है, तो उस पर हमारा एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। तो हमने तालिबान को ये मैसेज दिया है, देखें वहाँ उनकी हुकूमत है, अगर उनके होते हुए ये दहशतगर्दी के लिए उनका सरजमीन इस्तेमाल होती है तो वो फिर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, तो हम उस पर एक्शन लेंगे और हम उसको कुचलेंगे इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब
دونوں اطراف سے امن کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر جا کے کوئی یو ٹرن لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ان ممالک کا سوال نہیں ہوتا بلکہ پورے خطے کا سوال ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ امن کا خواہ رہا ہے اور امن کی طرف گامزن رہا ہے، تو وہ ہر وقت اپنا جو کردار ہے اس کو پلے کرنے کے لیے ہر وقت راضی ہیں۔ تو افغانستان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پازیٹیو جو ہے رول ادا کرے۔ جی नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त।